हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो ये वीडियो में हम थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि कल 17 नवंबर को मार्केट कैसा प्ले आउट कर सकती है। क्या पॉसिबल ट्रेड्स हो सकते हैं कल इंट्राडे में, या फिर अगर हम पोजिशनल का अगर प्लानिंग करें तो किस तरह से हम अपने पोजिशनल ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं निफ्टी के चार्ट की ओर चलता हूँ। तो यहाँ पे वन आवर का टाइम फ्रेम है। तो अगर आप वो चार्ट को अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस जोन जो मार्क करूँगा वो है 26,100। तो पहले मैं एक यहाँ पे लाइन खींचता हूँ। उसके बाद जो मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस है फॉर श्योर 26,000 पे। 26,000 पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर एक सपोर्ट है 25,700 पे, विच इज़ दिस वन। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो फ्राइडे को जैसा कि हमने देखा, क्योंकि बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स भी थे, तो इस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। तो अभी आप इसमें देख सकते हो कि आप यहाँ से इसने लगभग कितने 100 पॉइंट्स के आसपास का, इसने 90 पॉइंट्स के आसपास का इसने गैप डाउन ओपन किया। उसके बाद ये फिर 100 पॉइंट के करीब ऊपर गया, वहाँ से फिर रिवर्स होकर इसने कैंडल यहाँ पे ऐसा क्लोज़ किया। तो फ्राइडे को मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, ठीक है। और एंड में इसमें देखो कि इसने क्या एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे लास्ट के जो 1 घंटे थे उसमें बहुत अच्छा इसने बुलिश कैंडल क्लोज़ किया। अगर आप इस कैंडल को देखो तो इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है 155, यहाँ पे आपको टॉप पे दिखेगा 155 पॉइंट्स की कैंडल, एक अकेले सिंगल कैंडल्स ने इसको यहाँ से नीचे से ऊपर तक ले गया बाजार को। तो अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकते हैं, कल मार्केट कैसे ओपन होता है। तो पहला सिनेरियो तो ये है कि मार्केट नो डाउट बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है। तो अगर कल को मार्केट अगर इसी जोन पे अगर आसपास खुलती है 25,900, 25,920, 30, इसी जोन में अगर मार्केट कहीं खुलती है तो कहीं ना कहीं वो बुलिश साइड की तरफ से मार्केट निकलने की कोशिश करेगी। उसके बाद 26,000 पे उसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रीवियस सेलर्स सब यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जिन सेलर्स ने पोजीशन बनाई होगी उनके स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं इस लेवल पे अवेलेबल होंगे। तो मार्केट फॉर श्योर जा सकता है ऊपर की साइड में उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए। ओके, यहाँ पे जो है ये जोन जो है ये सब बायर का जोन है, यहाँ पे ये सब बायर का जोन है। तो अगर मार्केट कल खुलती है 25,900 के आसपास तो ये मेरे ख्याल से यहीं से ऊपर उठने की कोशिश कर सकती है, और उठते उठते 26,000 जो होगा वो पहला रेजिस्टेंस होगा। तो मे बी यहाँ से मार्केट एक पुल बैक छोटा सा ले, और पुल बैक लेने के बाद फिर से ये 26,000 को ब्रेक करने के लिए ऊपर की तरफ निकले। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो यहाँ के जो सेलर हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे, जिसके वजह से एक बोल सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव आने की प्रोबेबिलिटी है। और जैसे ही मार्केट 26,000 से ऊपर निकलेगा तो जो भी सेलर्स जिनके एसएल यहाँ होंगे वो अपने ट्रेड्स को क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर मान लो कि बाई चांस शॉर्ट कवरिंग मूव आती है और मार्केट अगर 26,100 को ब्रेक करती है तो यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम हमें तेज देखने को मिल सकता है 26,200, 220, 230 के आसपास का। तो कल एक पहला सिनेरियो तो ये बना कि मार्केट अगर यहीं पे ओपन करती है तो यहाँ से एक बुलिश साइड की तरफ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। दूसरा कंडीशन अगर मैं देखो यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से इस हाई से लेकर यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि अगर मार्केट में भी लेट्स से अगर 850 के अगर आसपास ओपन होती है, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे ओपन हुई तो मे बी ये थोड़ा सा ऊपर जाके ये 25,900 पे रेजिस्टेंस फिर बन जाएगा, 25,900 पे रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन भी एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो मे बी मार्केट यहाँ से फिर एक रिवर्स फॉल की तरफ देखने को मिल सकता है। और क्योंकि अगर यहाँ पे इसका लो था तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए होंगे और उनके स्टॉप लॉसेस भी इस जोन में अवेलेबल होंगे। जिन बायर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होगी उनके भी स्टॉप लॉसेस इन पॉइंट पे अवेलेबल्स होंगे। तो मार्केट में भी अगर ये सिनेरियो कंटिन्यू करती है तो मे बी मार्केट इनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए जा सकती है। और बाई चांस अगर कल का अगर ये जो क्लोजिंग है या फिर कल का जो लो है उसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो एक अच्छा फॉल हमें मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर मैं इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूँ तो 7,000 पे, सॉरी 25,700 पे एक अच्छा सपोर्ट है। और आपने देखा होगा कि मार्केट ने ये जो गैप फिल किया, ये गैप जो क्रिएट किया था, तो यहाँ तक तो ये गैप फिल हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा गैप अभी भी ये बचा हुआ है। तो मे बी जो ये रिमेनिंग 20 to 30 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट्स का जो रिमेनिंग गैप है, मार्केट अगर ये कंडीशन सेकंड कंडीशन होती है तो मार्केट इसको भी फिल कर देगा।
और मे बी 25,700 से ये थोड़ा सा सपोर्ट लेकर वापस 7,000 को भी ब्रेक करने के लिए जा सकती है। तो अगर कल सेकेंड हाफ में अगर मार्केट 25,700 पे अगर ट्रेड कर रही होगी या फिर 25,680 के आसपास ट्रेड कर रही होगी और उसने 7,700 के अगर नीचे ही क्लोजिंग की, तो मैं यहाँ पे बेयरिश हो जाऊँगा। फिर मैं बेयरिश के ट्रेड्स प्लान करूँगा, क्योंकि उसके बाद से जो नीचे के लेवल्स हैं, नीचे के लेवल्स मार्केट के लिए ओपन हो जाएंगे, जो कि पहला लेवल है यहाँ पे 25,600 के आसपास, और उसके बाद दूसरा लेवल है यहाँ पे सीधे 25,465 450 के आसपास का लेवल है, जो सेकेंड लेवल मार्केट के लिए ओपन हो जाएगा। तो मतलब क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर है मेरे माइंड में। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, अगर मार्केट कल यहाँ ओपन होती है 25,900 के आसपास, तो मैं बुलिश ट्रेड्स के प्लान करूँगा और 26,000 पे एक छोटा सा पुल बैक का वेट करूँगा। मे बी यहाँ से मार्केट 26,000 को ब्रेक करे। अगर मार्केट कल इस जोन में अगर खुलती है विच इज़ 25,850 के आसपास, तो देखना होगा यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बनाता है। क्या ऊपर से जाके इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट कल के लो को ब्रेक करने का ट्राई करती है कि क्या करती है, या फिर अगर मार्केट गैप अप खुले 26,000 पे पड़े, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि यहाँ मार्केट आए और कल के इस हाइक से सपोर्ट लेके मार्केट यूँ रिवर्स करे, तो मैं फिर बुलिश ट्रेड में इंटरेस्टेड हूँ। तो देखते हैं अब कल मार्केट कैसा बिहेव करती है और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे।